आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको वो सब कुछ दिखाने जा रहे हैं जो आपके, मेरे और तमाम पाकिस्तानियों के बच्चों की जिंदगियां जो हैं वो कैफे जो हैं वो खराब कर रहे हैं। शीशा कैफेज जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हर गली कूचे में आज भी मौजूद हैं, जहां पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी लगाई गई है और पंजाब पुलिस को अहकाम दिए गए हैं जहां पर भी शीशा कैफेज जो हैं मौजूद है उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं। लेकिन आज भी लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे शीशा कैफेज जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर लोग जो हैं वो जाते हैं, शीशा पीते हैं और ये वही जगह है जहाँ से असल मुनशियात का धंधा जो है वो शुरू होता है। ये वो नर्सरी है जहाँ से बच्चे जो हैं शुरू में पहले शीशा, फिर आइस और दीगर जो मुनशियात के आदी हो जाते हैं। पैसों की लालच, पैसों का हवस हमारे अंदर इतना ज़्यादा है कि हम दूसरों के बच्चों की जिंदगियां जो है वो हमेशा तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वही बात जब हमारे ऊपर खुद आती है तो हम कहते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारा काम जो है, हमारी टीम का काम जो है वो यही दिखाना है, पूछना है कि आखिर अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर इदारे जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सवाल करना। अगर क्योंकि हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। स्पाई कैमरे की इन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आम रेस्टोरेंट की आड़ में पसे पर्दा एक अलग ही दुनिया आबाद है। यहाँ ना कानून का कोई ज़ाब्ता चलता है और ना ही किसी कार्रवाई का खौफ। यहाँ सिर्फ पैसे और मिली भगत का सिक्का राइज है। अपनी टीम के साथ जा रहे हैं और आपको तमाम तरह जो कार्रवाई है वो दिखाएंगे प्रोग्राम के अंदर। किस तरीके से पोश इलाकों के अंदर जो है सफेद धुआं, फ्लेवर ज्यादा धुआं जो है वो आपके बच्चों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर रहा है। ये हमारी आने वाली नस्लों की जो जिंदगियां हैं वो तबाह कर रहा है। क्योंकि जब नौजवान जो हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी जो जेब खर्च होती है वो इन शीशा कैफेज पर आकर खर्च करते हैं और वहां पर ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत की भी कहती है कि ये तमाम के तमाम शीशा कैफेज जो हैं ये नशे की, मुनशियात की नर्सरीज हैं। यहीं से बच्चे जो हैं वो आगे मुनशियात की तरफ लगते हैं। कोई आइस पी रहा होता है, कोई वीट की तरफ चला जाता है, यानी कि मुख्तलिफ जो मुनशियात हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको तमाम तर वो तफसीलात भी और कार्रवाई भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की, वैसे तो नाक के नीचे ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन हम कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ ही मिलकर इन माफियाज के खिलाफ, इन नौजवान नस्ल दुश्मन जो माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही दाल काली नजर आने लगी। जब हमने पुलिस से नफरी मांगी तो हीले बहानों की दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन जैसे ही SHO गजनफर अली भट्टी साहब के सख्त अहकामात आए, सब इंस्पेक्टर साहब बादल नाख्वास्ता हमारे साथ चलने पर तैयार तो हुए, मगर उनके माथे का पसीना बहुत कुछ बता रहा था। तो अब वक्त आ चुका है, क्योंकि पहले उन्होंने आए बाएं शाएं हमारे साथ की, लेकिन उसके बाद हमने गजनफर अली भट्टी साहब जो यहाँ के SHO हैं उनसे रब्ता किया। तो उसके बाद मोबाइल जो है वो मंगवाई है और इस मोबाइल के साथ जाकर हम अपनी रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से एक फ्लेवर का धुआं जो है वो आपकी नस्लें जो है वो तबाह कर रहा है। अब जो बख्तियार भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो मोबाइल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब इनके साथ मिलकर हम अब जाएंगे और फिर ये दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आए बख्तियार भट्टी साहब से भी बात करते हैं और वो क्या कहते हैं। बख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं जी? तो फिर अब आप हमारे साथ जा रहे हैं? जी जा रहे हैं। और नफरी आपके पास आ चुकी है, क्योंकि नफरी पहले आप बता रहे थे कि नफरी कम है तो इस वजह से, लेकिन अब आपकी नफरी आ चुकी है और अब हम कार्रवाई करेंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ बख्तियार साहब मौजूद हैं, तो इस मोबाइल के जरिए हम इसको साथ लेकर जाएंगे और कार्रवाई करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके बच्चों की जिंदगियां जो हैं वो तबाह की जा रही हैं।
सच्चाई को बेनकाब करने के लिए कौन पूछेगा के नुमाइंदे ने एक गाहक बनकर इस मौत की बस्ती में कदम रखा। हमारा मकसद सिर्फ फुटेज बनाना नहीं बल्कि इस खुफिया निजाम को समझना था